हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स क्या है, यह कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप्स के होते हैं और बेसिकली सारी जानकारी जो आपको पता होना चाहिए हम बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या है? म्यूचुअल फंड एक ऐसा संस्था है जो AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जिसमें यह कंपनी कई सारे इन्वेस्टर्स से पैसा जमा करती है और उसे इक्विटी, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करती है। म्यूचुअल फंड में जमा पैसे को प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा स्टॉक और बॉन्ड जैसे सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है। इस कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट से आया इनकम प्रॉफिट को नेट एसेट वैल्यू NAV की कैलकुलेशन करके लागू एक्सपेंसेस और लेवी को घटाकर इन्वेस्टर्स के बीच एक अनुपात में बांटा जाता है। इसके बदले म्यूचुअल फंड एक छोटा सा फी चार्ज करता है। म्यूचुअल फंड की स्थापना 1964 में भारत सरकार द्वारा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI की स्थापना से हुई। सेबी ने म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 1996 के अनुसार इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत भारत में म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है। हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड। RBI और भारत सरकार की पहल पर भारत में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI के गठन के साथ भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 1963 में शुरू हुआ था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था छोटे इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना और उन्हें निवेश से रिलेटेड विषयों से अवगत कराना। भारत में म्यूचुअल फंड के इतिहास को मोटे तौर पर 5 अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट फेज 1964 से 1987। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 1963 में पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा UTI के गठन के साथ शुरू हुआ था और RBI के रेगुलेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के तहत काम किया। 1978 में UTI को RBI से अलग कर दिया गया और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI ने RBI के जगह पर रेगुलेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ले लिया। यूनिट स्कीम 1964 UTI द्वारा शुरू की गई पहली योजना थी। सेकेंड फेज 1987 से 1953। एंट्री ऑफ पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड्स। साल 1987 के सेकेंड फेज में पब्लिक सेक्टर बैंक्स और LIC और GIC द्वारा स्थापित पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड का एंट्री शुरू हुआ। इस समय में बहुत सारे बैंकों को अपना म्यूचुअल फंड बनाने का मौका मिला। SBI म्यूचुअल फंड जून 1987 में एस्टैब्लिश्ड पहला नॉन UTI म्यूचुअल फंड था। इसके बाद कैन बैंक म्यूचुअल फंड दिसंबर 1987, पंजाब नेशनल बैंक म्यूचुअल फंड अगस्त 1989, इंडियन बैंक म्यूचुअल फंड नवंबर 1989, बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड जून 1990, बैंक ऑफ बड़ौदा म्यूचुअल फंड अक्टूबर 1992 में स्थापित हुआ। LIC ने अपना पहला म्यूचुअल फंड जून 1989 में इस्टेब्लिश किया था, जबकि GIC ने अपना म्यूचुअल फंड दिसंबर 1990 में स्थापित किया था। थर्ड फेज 1993 से 2003। एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड। सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टर्स की हितों की रक्षा करने और सिक्योरिटीज मार्केट के विकास को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 1992 में सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसके साथ भारतीय सिक्योरिटीज मार्केट को अधिक महत्व मिला। दोस्तों, मैं आपको सिक्योरिटीज मार्केट का एक शॉर्ट में मतलब समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड, ये सब सिक्योरिटीज है, यानी कि सिक्योरिटीज मार्केट कैपिटल मार्केट का ही एक हिस्सा है। यहाँ पर सिक्योरिटीज की खरीद बिक्री से लॉन्ग टर्म के लिए पूंजी जुटाए जाते हैं। अब चलते हैं वापस टॉपिक पर। साल 1993 में UTI को छोड़कर सभी म्यूचुअल फंड के लिए सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन का पहला सेट अस्तित्व में आया। द ईस्ट वाइल कोठारी पायनियर अब फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड के साथ मर्ज हो गया है, जो जुलाई 1993 में रजिस्टर्ड पहला प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड था। फोर्थ फेज सिंस फरवरी 2003 से अप्रैल 2014। फरवरी 2003 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963 के खंडन के बाद UTI को 2 अलग अलग संस्थाओं में बांट दिया गया था। पहला द स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया SUTI, दूसरा
यूटीआई म्यूचुअल फंड जो कि सेबी म्यूचुअल फंड नियमों के तहत काम करता है। साल 2009 में ग्लोबल मंदी के बाद दुनिया भर के सिक्योरिटीज मार्केट डूब गए थे और भारत में भी ऐसा ही था। भारत में भी इन्वेस्टर को काफी नुकसान हुआ। इससे लोगों का भरोसा म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा कम हुआ, पर धीरे धीरे यह इंडस्ट्री वापस पटरी पर आने लगा। फिफ्थ, करेंट फेज। सिंस मई 2014 से अब तक स्पेशली टायर 2 और टायर 3 शहरों में म्यूचुअल फंड की पेनिट्रेशन की कमी और उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सेबी ने सितंबर 2012 से भारतीय म्यूचुअल फंड को फिर से एक्टिव करने के लिए कई प्रोग्रेसिव उपाय पेश किए। मई 2014 से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में स्थिर प्रभाव और AUM के साथ साथ खातों की संख्या में वृद्धि देखी गई। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में। अक्टूबर 2017 में जारी कैटेगराइजेशन और रेशनलाइजेशन पर सेबी के अनुसार म्यूचुअल फंड को 5 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला, इक्विटी म्यूचुअल फंड। दूसरा, डेब्ट म्यूचुअल फंड। तीसरा, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। फोर्थ, सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। फिफ्थ, अदर म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड एक फंड है जो मुख्य रूप से इक्विटी और इक्विटी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में पैसे इन्वेस्ट करता है। यह ऑप्शन उन इन्वेस्टर के लिए उपयुक्त है जो हाई रिस्क लेने की क्षमता और लॉन्ग टर्म में रिटर्न की तलाश में है। एक इक्विटी फंड का उद्देश्य आमतौर पर लॉन्ग टर्म में पूंजी की एप्रिसिएशन करना है। इक्विटी फंड बाजार के कुछ सेक्टर पर फोकस कर सकता है या उसकी एक स्पेसिफिक निवेश शैली हो सकता है, जैसे कि इन्वेस्टिंग इन वैल्यू या ग्रोथ स्टॉक्स। दूसरा, डेट म्यूचुअल फंड। डेट फंड, इसे इनकम फंड के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ऐसा फंड है जो मुख्य रूप से बॉन्ड या अन्य डेब्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। डेट फंड सरकार द्वारा जारी किए गए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज जैसे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंपनीज, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिवेंचर्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और अन्य सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। तीसरा, हाइब्रिड फंड। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, बेसिकली यह एक मिक्सर है डेट और इक्विटी म्यूचुअल फंड का। यह इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज दोनों में इन्वेस्ट करता है। हाइब्रिड फंड का रिस्क और रिटर्न पोर्टफोलियो द्वारा किए गए इक्विटी एक्सपोजर पर डिपेंड करता है। इक्विटी के लिए एलोकेशन जितना अधिक होगा, जोखिम उतना ही अधिक होगा। फोर्थ, सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। उसे कहा जाता है जो किसी मकसद से किए गए डिजाइन किए जाते हैं, मतलब जिसका कोई स्पेसिफिक उद्देश्य हो जो लोगों को सॉल्यूशन देता हो। इसे एग्जाम्पल के साथ समझा जाए तो रिटायरमेंट के लिए या फिर बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से बना यह एक फंड है। फिफ्थ वन, अदर म्यूचुअल फंड। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंडेक्स फंड। तो आज का यह टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।